गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग न्यू एडिट एरिया करंट अफेयर को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर अभी 4 है। 4 को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अब तक हम लोग 1 2 3 टेस्ट कर चुके हैं 2 दिनों में, और सभी 10 से 15-20 मिनट के अंदर का ही सारा टेस्ट होगा। और चलिए बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। ओके, चलो। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? नियुक्ति अभी है, इसका कौन सा सम्मिलित है? तो राजा रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तो बिल्कुल सही है। अतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरी महिला मुख्यमंत्री अतिशी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और नंबर पे 8 नंबर पे है, बट महिला में तीसरा नंबर पे है। आलोक रंजन एनसीआरबी का प्रमुख बना है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी के सभी सही है। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या है? गोवा शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है और स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इस पे ध्यान रखना है। गोवा शिपयार्ड द्वारा बना है और इसका नाम है समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बिहार में पहली बार विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी आयोजन किया जा रहा है, तो बिल्कुल किया जा रहा है। और बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 6 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिलाओं ने टीम के भाग लेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता का शुभांकर गुड़िया, क्या है? शुभांकर गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथों में हॉकी स्टिक प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है, तो इसमें से आपका सभी के सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? कौन है पहले भारतीय महिला? तो ये हो जाएगा प्रीति पाल। कौन है? प्रीति पाल। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि अच्छा से दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जिला न्यायाधीश के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 75। ओके, 75। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नए ध्वज नीले रंग का है, नए ध्वज नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत का संविधान प्रमुखता से अंकित किया गया है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये नंबर सही है। प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मसतो जय वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहीं विजय है। ये महाभारत से लिया गया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे। सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में आयोजित किया गया है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। ओके, तो ये सही हो जाएगा। क्या? संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति की जांच करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया, तो ये सही है। इस कमेटी के केंद्रीय गृह सचिव एवं राज्य के मुख्य सचिव प्रमुख सदस्य होंगे, तो बिल्कुल ये भी सही है। चलो इसका आंसर देखता हूं आगे क्या और बता रहा है। ऊपर से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से कोई असत्य कथन नहीं है, दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और सत्य कथन की चयन करेंगे। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये तो सही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया है, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन की बात करेंगे तो सभी के सभी कथन सत्य होगा। बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं।
कौन से कथन सत्य है ये भी देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता यानी कि 4S 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का शुरुआत किया गया है, तो ये आपका सही है। क्या है? स्वच्छ भारत मिशन की थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, 4S है 2024 का, और दिल्ली से इसको शुरुआत किया गया है। 2017 की शुरू हुआ स्वच्छ ही सेवा, 2017 से शुरू हुआ स्वच्छ ही सेवा अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन से पहले आयोजित किया जाता है, तो ये भी सही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में यह मनाया जाता है, तो ये भी सही है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता S4 की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, तो इसमें से सभी कथन सही है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। सारागढ़ी सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में गलत कथन कौन है? सारागढ़ी के युद्ध में कौन गलत है? तो इस वर्ष के युद्ध का 127वां वर्षगांठ मनाया गया सारागढ़ी का, तो बिल्कुल सही है। इस युद्ध का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह के द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। तो इसमें से क्या करा? गलत कथन, तो न 1 और न 2 दोनों गलत नहीं है। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने के लिए देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया है? सजा दिलाने में कौन सा बन गया है? तो इसका हो जाएगा सारण। क्या करा है? BNS के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा सारण। हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिला है? ये हो जाएगा रवांडा। सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया है, उज्बेकिस्तान के साथ किया है। हाल ही में पौमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार, जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से बहुलता में पाई जाती है? ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपका मणिपुर और नागालैंड यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा जनजाति है? पौमई नागा जनजाति। ओके, कहाँ पे देखने को मिलता है? मणिपुर और नागालैंड। एग्रोफॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? किस संस्था द्वारा ये जारी किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध को बढ़ते खतरे को निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया है। इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इसमें देखते हैं। तो इस पर 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय बैठक का राजनीतिक घोषणा पत्र को मंजूरी दिया गया है, तो इसमें गलत आपका यही हो जाएगा। बाकी सही जो है उसको देख लेते हैं। रोगाणु प्रतिरोधी उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी दवाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। ओके, रोगाणु प्रतिरोध से संबंधित विजन 2030 के रूपरेखा तैयार की गई है। ओके, तो आपका ए नंबर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध सर्वेक्षण केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस को संबोधित किया है, तो ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पे भारत निम्नलिखित में से किस संगठन के पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है? भारत निम्नलिखित में से किस संगठन के पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कमेटी ऑफ 10 ग्रुप और L69 ग्रुप। ओके, तो इसमें से 1 और 2 हो जाएगा। पहली बार क्या है? पहली बार भारत संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग हुआ था कमेटी ऑफ 10 ग्रुप में और L69 ग्रुप दोनों में। कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। तो ये कैरेबियन देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो ने यूपीआई को अपनाया। ये कैरेबियन देश है। कैरेबियन देश है कौन कौन है? त्रिनाद और त्रिनिदाद और टोबैगो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 PMGSY 4 को स्वीकृति दिया है? किसके तहत किया गया है? कब किया है? तो ये 2024-25 से 28-29 के लिए, 24-25 से 28-29 के लिए। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन है? सबसे शक्तिशाली सूची में कौन है? तो इसका पहला यूएसए हो जाएगा और दूसरा चीन हो जाएगा। पहला यूएसए है और दूसरा चीन हो जाएगा। ओके, 1 और 2 सही है। आगे देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफिट को विकसित किया है? किसके साथ मिलकर किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। यानी सीधी सी बात है कि डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट है जो एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी को विकसित किया है, तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर ये किया है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर चेयर की स्थापना किया है? तिरुवल्लुर चेयर की स्थापना किया है, कहां पे किया है? तो ये हो जाएगा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किसकी खोज 100 वर्षवीं वर्षगांठ 2024 में मनाई गई है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए मनाया गया है। ओके, बहुत बढ़िया है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से गलत कथन है ये भी देखना है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क के खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP को भारत सहित 24 अन्य देशों ने लॉन्च किया है। तो भैया याद रखना, ये तो बिल्कुल गलत है। यह नेटवर्क वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतत निवेश को बढ़ावा देगा। तो ये सही है। इसमें से ऐसे खनिजों के उत्पादन, प्राप्ति, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रिकवरी परियोजना में निजी क्षेत्र के पूंजी जुटाना भी शामिल है। तो चलो भैया, आपका ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो केवल एक कथन गलत है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ओडिशा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किए गए? इसमें से कौन सी जनजाति है? तो आप इसको देखेंगे। मनकिडिया जनजाति है। उड़ीसा के मनकिडिया जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है ये भी देखना है। इसके साथ कौन से कथन सही है ये भी देखना है। नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। तो बिल्कुल सही है। सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 149.17 बिलियन रुपए था। तो ये भी सही है। नेपाल का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य भारत है, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया। तो ये सभी सही है। तो तीनों सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CJ का आयोजित 16वीं एशियाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑडिट इंस्टीट्यूट सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये कहाँ पे आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का आयोजित करने का घोषणा किया है? किसके साथ किया है? तो ये हो जाएगा आपका USA। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? तो इसको याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसके तहत UN सदस्य देशों के समूह द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांतों और निर्देशों को सेट बनाया जाना है। तो इसका हो जाएगा ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण को मंजूरी दिया है?
तो इसमें हो जाएगा 1 लाख। किस में कर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि कितने रुपया, तो 1 लाख करोड़। हाल ही में चर्चा में रहा ब्राक ब्राक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहां पे है? ब्राक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भारत में मिलेगा। कैंसर कैंसर मूनशूट पहल कैंसर मूनशूट पहल कैंसर मूनशूट पहल निम्नलिखित में से किन देशों के संयुक्त पहल है? किन देशों के संयुक्त पहल है? तो ये हो जाएगा भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये चारों के चारों में से कैंसर मूनशूट पहल के सदस्य हैं। ओके, यानी डी 1 2 3 4। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम पर रखा है? किस संत के नाम पर रखा है? तो संत तुकाराम के नाम पर रखा है। कौन सा है? पुणे हवाई अड्डा का नाम बदलकर संत तुकाराम हवाई अड्डा रख दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जा रहा है। क्या है? नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण किन देशों के साथ हो रहा है? तो ईस्टर्न हो जाएगा आपका भारत ओमान। निम्नलिखित में से नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों को मंजूरी दी गई है। क्या करें? इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों की मंजूरी दी गई है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं योजना के प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करने का है। तो इसमें से सभी के सभी सही होगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा असत्य है ये भी देखेंगे, विचार करेंगे, पर असत्य है ये भी देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन के नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक नाइटिंग पुरस्कार प्रदान किया है। इसमें कितना पैसा दिया जाता है? याद रखना है, 1-1 लाख रुपया दिया जाता है। फोरेंसिक नाइटिंगेल जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ओके, 15 लोगों को मिला है इसमें पुरस्कार और 1-1 लाख रुपया दिया जाता है। तो इसमें से आपका कोई गलत नहीं होगा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ रखा गया है? तो ये पटना में है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन पटना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन से गलत है ये भी देखेंगे। 1236 करोड़ रुपए की लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन का विकास का मंजूरी मिला है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में किया जाएगा। तो भैया यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं है। कब है ये मेरे को भी पता नहीं है, बट मैं देखकर इसमें कमेंट में डाल दूंगा। ओके, कब तक इसको किया जाएगा। एनीवे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला देश कौन सा है? इंटरनेशनल बिग कैट में शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो निकारागुआ है, इस्वातिनी भी है और सोमालिया भी है। ये तीनों के तीनों देश इसमें शामिल है बिग कैट अलायंस में। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था का सुधार है? तो ये प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सुधार से है विवाद से विश्वास योजना। फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में? तो ये हो जाएगा गुवाहाटी में। ओके, गुवाहाटी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी में किया है। फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में लॉन्च की गई SVAST स्वास्थ्य पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लॉन्च की गई स्वास्थ्य पहल है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसे CSIR द्वारा लॉन्च किया गया। तो भैया ये तो बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान प्रसार करना है। तो ये भी सही है। तो ये दोनों के दोनों सही है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया? किस राज्य में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मणिपुर में अमूर फाल्कन का शिकार पर मणिपुर ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रोजेक्ट 200 में कौन सा कथन गलत है? बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने क्या बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया? तो ये तो बिल्कुल सही है। इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिटर 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या है? अल्ट्रा लो ऑर्बिटर एलबीओ पे क्या किया है? 180 से 250 किलोमीटर। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है क्योंकि सभी के सभी सही है। प्रोजेक्ट 200 किसके द्वारा है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित कर दिया है? क्या है? WHO ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व का पहला देश घोषित किया है, तो ये हो जाएगा जॉर्डन। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बार लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो भारत म्यांमार सीमा को बार लगाने की मंजूरी मिली है। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग ये 50 क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट किए हैं। प्लीज इसको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।